आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। ड्राइव बज चुके हैं खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जहां पर कश्मीरी शाल फरोशों पर मुबैना हमले का जो वीडियो है वो वायरल हुआ है, उसको लेकर वजारत दाखिला की जानिब से अब संगीन नोटिस लिया गया है। वजारत दाखिला ने उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी शाल फरोशों पर होने वाले हमले का सख्त नोटिस लेते हुए वाज़ेह किया कि कश्मीरी शाल फरोशों के खिलाफ किसी भी किस्म की ज्यादती को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजारत दाखिला ने इस वाक़े को इंतहाई संजीदगी से लिया और रियासती इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी ताजर भी शहरियों की तरह, हर शहरियों की तरह बराबर के हिंदुस्तानी शहरी हैं और आइन के तहत मुल्क के किसी भी हिस्से में कारोबार करने का हक रखते हैं। आपको बताते चले कि रवा माह की 22 तारीख को उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के काशीपुर इलाके में कुफवारा से ताल्लुक रखने वाले 28 साल बिलाल अहमद गनाई अपने अहले खाना की कफालत के लिए घर घर शाल फरोख्त कर रहे थे। बिलाल अहमद गनाई गुज़िश्ता 8 बरसों से मौसम सरमा के दौरान उत्तराखंड में शालों का कारोबार करते आ रहे हैं और मकामी सतह पर उन्हें एक पुरअमन और गैर मुतनाज़ा ताजिर के तौर पर जाना जाता है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में मरकजी मुलजिम अंकुर सिंह, जो मुबैना तौर पर बजरंग दल का मकामी लीडर है, ने 5 दीगर अफराद के साथ मिलकर बिलाल को रोका, हरासा किया, तशद्दुद का निशाना बनाया। दौरान हमला बिलाल को जिस्मानी तशद्दुद, गाली गलूच, जान से मारने की धमकियों और खौफ हिरास का सामना करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने बिलाल अहमद को जबरदस्ती मजहबी नारे लगाने पर भी मजबूर किया। इब्तदाई तौर पर मामले को दबाने की कोशिश की गई और गौशाला पुलिस चौकी में मुबैना तौर पर माफीनामा के जरिए समझौता कराने की कोशिश हुई, जिसके बायस एफआईआर दर्ज करने में ताखीर हुई है। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शदीद अवामी गम गुस्से के पेश नजर मामला नई दिल्ली तक पहुंचा, जिसके बाद वजारत दाखिला ने उत्तराखंड हुकूमत को सख्त कार्रवाई की हिदायत दी और एमएचई की मुदाखलत के बाद उत्तराखंड के डीपीओ और जो डीजीपी हैं और साथ ही साथ गवर्नर उस केस को तरजीह बुनियादों पर लेते हुए मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने अब तक 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें धमकी, तशद्दुद, हमला, जान को खतरा, जबरदस्ती और तौहीन आमेज हरकत जैसे संगीन इल्जामात शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक किसी किस्म का दबाव या समझौता कानूनी कारोबार में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा और केस की तफ्तीश जारी रहेगी ताकि शफाफ और फौरी इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। काशीपुर क्षेत्र में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट एवं धमकी से संबंधित मामला पुलिस के संज्ञान में है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली काशीपुर में मुकदमा अपराध संख्या 517/25, धारा 191(2), 115(2), 351(3), 352, 304, 62, 292 एवं 126(2) बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 24 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें काशीपुर क्षेत्र के कुछ युवक कश्मीर निवासी युवक बिलाल, जो कि पिछले 9 वर्ष से उत्तराखंड में अपना व्यापार कर रहे हैं, के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे थे। यह घटना दिनांक 22 दिसंबर 2025 की है। वायरल वीडियो का पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया तथा मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटवाने की कार्रवाई भी की गई। पीड़ित द्वारा कोतवाली काशीपुर में लिखित तहरीर दी गई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां करना
अथवा उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करना विधि के अनुसार। बढ़ते आगे बात अब जराबादी कश्मीर की। आज एक बार फिर मीरवैस कश्मीर मौलवी उमर फारूक को हुकाम की जानिब से खाना नजरबंद रखा गया है। उन्हें आज नमाज जुमा यानी कि जामिया मस्जिद श्रीनगर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है और नमाज जुमा से कबल मीरवैस मौलवी उमर फारूक को घर में ही नजरबंद कर दिया गया है, जिसके बायस वो तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर जाकर नमाज जुमा खुतबा जुमा देने और नमाज जुमा अदा करने से महरूम रहे हैं। और आज मीरवैस को मीरवैस फाउंडेशन के कैलेंडर की रस्मी इजरा भी अंजाम देनी थी, ताहम हुकाम की जानिब से इस प्रोग्राम की भी इजाज़त नहीं दी गई है और मीरवैस कश्मीर की जानिब से कहा गया है कि पुरअमन मजहबी और समाजी सरगर्मियों पर इस तरह की पाबंदियां नहायत अफसोसनाक और नाइंसाफी पर मबनी है, जिससे अवामी जज्बात को शदीद ठेस पहुंच रही है। बड़ी और अहम खबर श्रीनगर से, जहां पर आज एक बार फिर मीरवैस कश्मीर मौलवी उमर फारूक को नमाज जुमा यानी कि जामिया मस्जिद श्रीनगर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है और उन्हें आज घर में नज़रबंद रखा गया है और उन्हें जामिया मस्जिद के अंदर नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अमानी लवासा ने आज सोनमर्ग का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर और असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर गांदरबल भी उनके हमरा थे। दौरे का मकसद सोनमर्ग में ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक इंतजामात, ट्रैफिक निज़ाम और जारी सहूलियात का जायजा लेना है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने मुतल्लिका अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत भी की है और ज़मीनी सतह पर दरपेश मसाइल का जायजा लिया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की जानिब से सयाहती मकाम सोनमर्ग में ट्रांसपोर्ट सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने और आवाम को दरपेश मुश्किलात के फौरी हल पर भी जोर दिया गया। अगर किसी दिन ये खराब हो गया या कैसी कवरेज करते हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर काबीना ने रिजर्वेशन पॉलिसी की माकूल तकसीम से मुतल्लिक एक अहम तजवीज़ को मंजूरी दे दी है और मंजूर शुदा तजवीज़ को हतमी मंजूरी के लिए लोक भवन को अरसाल कर दिया गया है और लोक भवन की मंजूरी के बाद इस पॉलिसी पर बाज़ाब्ता अमल दरामद की राह हमवार हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस फैसले का मकसद रिजर्वेशन निज़ाम में मौजूद अदम तवाज़ुन को दूर करना और मुख्तलिफ ज़ुमरों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाना है। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्योंकि जो हमारे जो नौजवान हैं वो शायद उनको ये पता नहीं है कि कैबिनेट ने आज से 25 दिन पहले इसका फैसला किया है रिजर्वेशन, और हमने अपने मंशूर में भी कहा था कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन हम करेंगे और वो राजभवन गई है। हम सबको इकट्ठे मिलकर राजभवन से अपील करनी होगी कि जो वो रिजर्वेशन की फाइल है उसको जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करके गवर्नमेंट को दे ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सके। मुझे लगता है ये थोड़ा सा कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं आपकी वसादत से जो लोग हैं उन सब से अपील करूंगा कि राजभवन से रिक्वेस्ट करें कि जल्द से जल्द वो रिजर्वेशन की फाइल को एक्सेप्ट करके वापस भेजें। नहीं, वो आप मतलब खुद निकालिए। आगा साहब हमारे लीडर हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे हैं उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि शायद इन जो हमारे जो नौजवान हैं वो ये नहीं जानते थे कि कैबिनेट ने इसका फैसला भी किया और राजभवन भी भेज दिया, और वही चीज़ वो शायद उनको अभी तक पता नहीं थी। आपकी वजाहत से मैं फिर से बोलूँगा कि राजभवन वो फाइल गई है, अब ये राजभवन तक है, वो कब करे, कितनी जल्दी करे। हमारी सिर्फ अपील होगी कि जल्द से जल्द उसको एक्सेप्ट करें। अगर वो किसी भी तरीके से एक हाइड्रो प्रोजेक्ट को एक मज़हब के साथ तोड़ रहे, क्योंकि इनकी आदत हो गई है, यूनिवर्सिटी में भी वो चाहते हैं मज़हब के तरीके में, हाँ हर किसी चीज़ में वो मज़हब ला रहे हैं, वो गलत है। अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स कहीं किसी कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में जाए तो वो मेरिट से जाते हैं, वो किसी के बुनियाद पे नहीं जाते हैं। उसी तरह अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट में कोई भी काम करते हैं तो वो मज़हब देखकर नहीं आता है। डॉक्टर मज़हब नहीं देखता कि ये मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, वो इलाज करता है। ये गलत है। ये जो ट्रेंड है बीजेपी वालों ने जो शुरू किया वो बहुत गलत है और मुझे लगता है यही चीज़
सुरनकोट के रुकन असम्बली चौधरी मोहम्मद अकरम ने आज अपर सनाई तक तामीर होने वाली सड़क का इफ्तिताह किया है। ये सड़क उनके सीडी फंड के तहत तामीर की जाएगी। इफ्तिताई तकरीब में मकामी लोगों, अवामी नुमाइंदों और मुतल्लिका महकमे के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली चौधरी मोहम्मद अकरम ने कहा है कि सीडी फंड के तहत इस सड़क की तामीर से अपर सनाई की आवाम को खातिर खा फ़ायदा पहुँचेगा। उन्होंने कहा है कि इस सड़क से इलाके की राबताकारी बेहतर होगी, रोज़मर्रा आमद रफ्त में आसानी आएगी और मजमूई तौर पर इलाके की तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। मकामी लोगों ने सड़क के इफ्तिताह पर खुशी का इजहार करते हुए रुकन असम्बली चौधरी मोहम्मद अकरम का शुक्रिया अदा किया। अवाम का कहना है कि ये उनका एक देरीना मुतालबा था जो आज पूरा हुआ। उन्होंने कहा है कि इस सड़क की तामीर से वक्त की बचत होगी और रोज़ाना के सफ़र में पेश आने वाली मुश्किलात में नुमाया कमी आएगी। ये रास्ता बनाना था यहाँ, इसमें काफ़ी सारे महल्ले जो हैं इसके साथ वो टच होंगे और मैं यहाँ के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि बगैर मुआवजे के ये लोग अपनी ज़मीनें दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम गरीब लोग हैं, हमारा पसमानदा इलाका है, तो सिर्फ हमें ये जो ये सीडी फंड है इसमें मकान का कंपनसेशन भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है वो रोड का तो काम चल रहे हैं इंशाल्लाह। और मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि अपनी जगह दे रहे हैं रास्ते के लिए। तो मैं डिपार्टमेंट को भी यही अपील करता चलूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसलिए मुझे तवक्का है इंशाल्लाह, हमारे बहुत ही अच्छे इंजीनियर्स हैं यहाँ, बहुत ही अच्छा स्टाफ है, एफिशिएंट लोग हैं और मुझे तवक्का है कि इंशाल्लाह ये गिला लोगों का नहीं आएगा। इस रोड काम शुरू होने के बाद लोगों को कोई अपील रहेगी आपकी? मैं लोगों से यही अपील करता चलूँ कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जगह देनी है, जगह में आप अपने दिलों को ज़रा थोड़ा खुला रखें, रिज़्क़ खुदा के पास है और दिल आप खुला रखें और जगह में कोई रुकावट ना पैदा करें। इंशाल्लाह बढ़िया से बढ़िया रोडें बना के देंगे। ये हमारे इलाके की डेवलपमेंट का एक बड़ा अच्छा बाब जो है वो खुलता जा रहा है। आज सीडी फंड से एमएलए साहब ने जो है वो हमारे इस मोहल्ला के लिए, जो ये वार्ड नंबर 5 का मोहल्ला है, इसके लिए जो सीडी फंड से पैसा रिलीज़ किया है, इसमें एक आगे हमारा मोहल्ला आता है, उसके लिए असल में काफ़ी रोडों की प्रॉब्लम हर मोहल्ले में होती है, लेकिन ये उनको भी दिक्कत थी, इस घर के लिए भी दिक्कत थी कि यहाँ से आगे स्लाइड हुआ था, इनके मकान के आगे से बहुत बड़ा स्लाइड, और उसकी वजह से मकान भी खतरे में था। कितनी आबादी है इससे पीछे? इससे आबादी जो है लगभग हमारी बहुत बड़ी आबादी है, 3-4 वार्ड दूसरी पंचायत के भी इस तरफ में आते हैं। एमएलए साहब जो है वो डेवलपमेंट ही की बात करते हैं और एमएलए साहब ने हर जगह जो है डेवलपमेंट की बात की और वो अपने फंड से आवाम को, गरीब लोगों को, उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा रास्ते में जितने भी मेरे पड़ोसी हैं, अहबाब हैं, दीगर हैं, वो सारा तावन करें, जगह दें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको हम आगे ले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा है इसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि जगह ऐसी है कि वहाँ सड़क की ज़रूरत है और आज के वक्त के अंदर जगह लोगों का जो है वो चलना फिरना बहुत, ज़िंदगी जो है वो तेज़ रफ्तार हो चुकी है, मर्दों का, बच्चों का, रास्ते हर तरफ। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ काफ़ी फ़ायदा होगा। आगे मोहल्ला हमारा पजी का मोहल्ला, ये हमारे मोहल्ले काफ़ी घर हैं जो इसमें, तो मेरी गुजारिश रहेगी कि इसमें मज़ीद आगे अर्थ वर्क के लिए और मज़ीद काम के लिए इस वीडियो की वसातत से मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो जगह भी दें। और आपकी इस वीडियो की वसातत से मैं अकरम साहब के लिए भी ये गुजारिश करूँगा कि वो इसका पीछा रखें, इसका ख्याल रखें और आइंदा इसको एक्सटेंड करने के लिए जितने भी फंड्स हैं, क्योंकि जाहिर बात है जितना स्ट्रेच बड़ा होगा। ज़िला इंतज़ामिया डोडा की जानिब से माहौलियाती पायदारी को फ़रोग़ देने के लिए आज DC ऑफिस कम्प्लेक्स डोडा में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया है। इस मुहिम में डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने महकमे जंगलात और दीगर लाइन डिपार्टमेंट्स के अफसरान के हमरा भरपूर शिरकत की है। मुहिम के दौरान दफ्तर के अहाते में पौधे लगाए गए हैं, जिसका मकसद ग्रीनरी बढ़ाना और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अवामी बेदार पैदा करना है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डोडा ने कहा है कि यह शजरकारी मुहिम उन बहादुर शहदा के नाम मंसूब है जिन्होंने कौम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। उन्होंने कहा है कि 1 ट्री इन द नेम ऑफ द मार्टियर इक़दाम के तहत शहदा की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने जोर दिया है कि इस तरह की सरगर्मियां न सिर्फ शहदा की याद को जिंदा रखती हैं, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए साफ, सरसब्ज़ और सेहतमंद माहौल की तश्कील में भी अहम किरदार अदा करती है।
देखिए 26 दिसंबर है आज और एक महीना रह गया है 26 जनवरी की सेलिब्रेशंस की। इसकी प्रिपरेटरी मीटिंग्स हुई और उसी के अंतर्गत ये डिसाइड किया गया कि जो एक पेड़ शहीदों के नाम का एक इवेंट हर साल मनाया जाता है उसका आगाज़ किया जाए। इसमें राहुल जी जो हमारे डीएफओ सोशल फॉरेस्ट्री और हमारे तमाम जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उन सब की मदद से आज एक प्लांटेशन ड्राइव की गई जो हमारा नया डीसी ऑफिस का कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे हमने अलग अलग तरह के प्लांट्स लगाए। आप देखेंगे आने वाले दिनों में सोशल फॉरेस्ट्री और हमारी डीएफओ डिवीजन डोडा एंड भद्रवा इन सब के साथ मिल के हम जितने हमारे शहर हैं और जितने हमारे गांव हैं वहाँ पे जो एक सोशल फॉरेस्ट्री का कंसेप्ट है उसे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। वी आर प्लानिंग, आप सब जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और यही टाइम है कि प्लांटेशन ड्राइव इस विंटर एरिया में की जाती है। तो वी आर प्लानिंग कि हमारे तमाम जो शहर हैं उनको ग्रीन किया जाए और उसमें तमाम सिविल सोसाइटी की, मीडिया की, हमारे यहाँ के लोगों की हमें मदद चाहिए होगी और हम चाहेंगे कि आप हमें अप्रोच करें और हमें बताएं कि हम कहाँ पे आके प्लांट लगाएं। अगर कोई अपनी मालकी ज़मीन पे लगाना चाहता है, कोई रोड साइड लगाना चाहता है, कोई रोड के अगल बगल, बिल्डिंग्स के अगल बगल, सरकारी बिल्डिंग्स के आसपास, हमें प्लीज़ बताएं। हमारे पास प्लांट्स की कोई कमी नहीं है और हम ये सारे प्लांट्स लगा के इस शहर को और इस डिस्ट्रिक्ट को हरा भरा करेंगे। जनूबी कस्बा त्राल के रेतनाड़ा गोट हाजन इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में अंदरूनी सड़कें, हेल्थ सेंटर, साफ पीने के पानी की सहूलियात और आंगनबाड़ी सेंटर की अदम दस्तियाबी इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने उन मसाइल पर शदीद तशवीश और दुख का इजहार किया। मकामी लोगों का यह भी कहना है कि पिछली हुकूमतें सिर्फ वोट हासिल करने के दौरान वादे करती रही लेकिन कामयाबी के बाद इस इलाके की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है, जिसके बायस मकामी लोग शदीद नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। इस सिलसिले में बीजेपी त्राल असम्बली हल्के के जोनल सदर नज़ीर अहमद वानी ने रेतनाड कोट खाजन का दौरा किया और मुख्तलिफ अवामी वफूद से भी मुलाकात की है। इस मौके पर नज़ीर अहमद वानी ने साबिका हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा है कि आज के दौर जदीद में भी इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। तो सर हमें यहाँ पे रोड की प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे आज तक कांग्रेस है या पीडीपी है, जो भी जमात आई हमारे से वोट लिए है। तो यहाँ पे अगर ये रोड हमारी रेतनाड़ कोट की सेंक्शन थी आज से पहले 2 साल बोला, तो रोड गई कहाँ? यहाँ हमें चलने के लिए रास्ता नहीं। अगर कोई बीमार होता है तो चारपाई भी यहाँ उस पर उठाने के लिए भी हम तैयार नहीं है। उसको बीमार को हमको घसीट के लाना पड़ता है। तो पहला मसला हमें रोड का है। दूसरा मसला है हमें एक गांव वालों ने यहाँ पे ज़मीन दी हमें हेल्थ के लिए, तो ब्लॉक के ज़रिए हमें उसको फंड दी है 10 लाख 12 लाख, तो वो हमने कमरे 2 बनाए हेल्थ के लिए। आप बोल रहे थे वो पंचायत है, वो हमने अगर हेल्थ के लिए दिए थे तो हमें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर डॉक्टर होता है यहाँ पे प्रेशर चेक करता है या कोई जख्मी हो जाता है, कभी कुछ होता है, बालू का खतरा है, तो हेल्थ के लिए दिए थे। आंगनवाड़ी इस दौरे में भी हाजन नाड़ में कोट हाजन जागड़ महल्ले 3-4 महल्ले यहाँ पे, इस नाम पे अभी तक आंगनवाड़ी नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ पे लगभग 300-400 बच्चे, दो स्कूल है यहाँ पे। और पानी की प्रॉब्लम है, ऊपर जो कोटनाड़ में पाइपें हैं, खस्ता हाल पाइपें हैं, लीकेज है। आज चिले कलान चल रहा है, तो जो मुलाजिम अगर वो आएंगे पाइपों को थोड़ा देखेंगे तो जो अवाम की मुश्किलात है वो कम हो जाएंगी। हमारी अपील ये है कि जो ये इलाका हाजन नाड़ है इसकी तरफ गवर्नमेंट तवज्जो क्यों नहीं दे रही है। डीसी साहब के पास भी गए तो यहाँ पे एक ही काम चल रहा है, वो अगर आरिपाल वीडियो साहब है तो छोटे मोटे काम वो कर रहे हैं। यहाँ पे कोचे दे रहे, गली कोचे ये बना रहे हैं हम, बाकी डीसी साहब एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ सोई है, वो कम से कम जागो। बस हाजन रेतनाड़ कोट अच्छी रोड प्रॉब्लम यीज बेमार वालन सह वटे मरान डांज मन वालन हाजन तम इस वातन तमिस बेमार सह मूदमुत पे त्राल नीन कथ या सुतुर नीन कथ। दोम सवाल आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी से हर कुछ जाए वुचन बह नाड़स मज आंगनवाड़ी। त्रेम मसल आबुक क्या आबुक पाइप हाजन कोटस टोटल पाइप कहें। हेल्थ प्रॉब्लम क्या हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा ऑलमोस्ट 4 वी बनोत कमरज ये हेल्थ वालों ड्यूटी योर कहें कमरज थे बन ड्यूटी टोटल कहें। आज मन दिव पंचायत सलीम क्या दिव तेल पंचायत गरस, मगर यम गरीबन जमीन दुत तम दुत हम हस्पताल खुद जमीन 5 किलोमीटर दूर पे वसन वोट बैंक इस्तेमाल कर ये वन नेशनल गवर्नमेंट प्रेथ कुछ जाए वातान यह फेल, नेशनल गवर्नमेंट प्रेथ कुछ जाए फेल। अगर ये वुचान हाजन मज हालात
ये तेल खत्म हजन जमीनी सतहस मज टोटल कम कर दावे योत कर वन योत ओतर खोतुस बह शोजन तूत अलग बड़ हर स्कूल हर 4 किलोमीटर बसन लोग तूत बोन दुमुत स्कूल हर थूक स्कूल लुकन मज क्या सह थूक बोन स्कूल दुमुक ओती ताम गाड़ वातान ये हजनस कोर्मुत यमो हस्पताल क्या हस्पताल रोडस तोर्मुत दपान रोड सेंक्शन आज 4 वरी मन सेंक्शन मगर गसन टोटल कहें जमीनी सतह पे नेशनल गवर्नमेंट कहें तम कर सन अपील इन साइडन में वतन जद दिन गरीबन रोड दिन बाकी प्रॉब्लम आंगनवाड़ी प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम कह प्रॉब्लम कर आब प्रॉब्लम सह कर बिचार गरीब। बाबरी शीशरंस में आज मकामी लोगों ने अपने देरीना मसाइल के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की है। मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके में अगरचे एक पुल तामीर करने को मंजूरी मिली ताम नामालूम वजूहात के बिना पर पुल को दूसरी जगह पर तामीर करने का मंसूबा ज़ेर गौर है। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया भी इस मंसूबे में टाल मटोल का काम कर रही है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका इल्ज़ाम है कि मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद मुतल्लिका महकमों ने कोई संजीदा कदम नहीं उठाया। एहतजाज में शामिल लोगों ने मुतालबा किया है कि उनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। मेरा नाम अब्दुल मजीद ज़रगर है, सुल्तानपुरा का रहने वाला हूँ। तो ये जो ब्रिज यहाँ बनने जा रहा है, ये पहले भी यहाँ इसका जो निशान लगा है ये इस जगह पे लगा है जिस जगह पे इस वक्त हम मौजूद हैं। तो डीडी साहिबा आए उस वक्त भी यही इसी जगह पे जियोटेक इसका हुआ है। तो न जाने किस बिना पे ये दूसरी जगह शिफ्ट ये करते हैं जहाँ ऑलरेडी पुल बना हुआ है, लेकिन उस पुल से हमें इतना नुकसान हुआ करता था। पहले 5-6 जाने चली गई इस रास्ते पे। तो इस वजह से अगर ये हमें ये पुल यहाँ बनने के लिए आया है तो फिर ये पुल लोगों की मर्ज़ी और लोगों की आसाइश के लिए बनना चाहिए, न कि ठेकेदार या गवर्नमेंट की मर्ज़ी पे या मुलाजमों की मर्ज़ी पे नहीं ये पुल बनना चाहिए, ताकि हमारे माल जान और हर एक और जो रोज़गार इसका है 12 में अभी बर्फ गिर जाएगी तो ये सड़क पैसे वागुजार किए गए, कितने करोड़ वागुजार किए रुपया इसके लिए मखसस किया गया है। और मीटिंग में डीसी साहब ने हम गए मीटिंग में, डीसी साहब एसी साहब था, एसी साहब ने कहा इसको 21 करोड़ रुपया लगता है, मगर न जाने माधोराम पुल का भी 21 करोड़ रुपया नहीं लग गया था, इसका कहाँ 21 करोड़ रुपया, जबकि नीचे वाला पुल 50 मीटर है, इसका तो 48 ही मीटर आता है लेंथ इसकी। मैं गुलमर्ग पोनी एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। जहाँ जो टंगमर्ग से लेकर नारवा तक लोग हैं वो हमारे साथ वाबस्ता है गुलमर्ग में। तो मेरी आवाज़ जो है ये पब्लिक की आवाज़ है। जैसे हमारे एमएलए सब इलेक्टेड बन के मैदान में आए हैं, वैसे हम भी इलेक्टेड मैदान में आए हैं। तो हमारा ये कहना है कि चाहे यहाँ पे कोई कांग्रेसी हो, कोई एनसी हो, कोई पीडीपी हो, यहाँ पे कांग्रेस एनसी पीडीपी नहीं है। यहाँ पे पीडीपी का वर्कर भी इस वक्त खड़ा है, कांग्रेस का वर्कर भी खड़ा है, एनसी का वर्कर भी खड़ा है, क्योंकि ये आवाज़ जो है ये आवाज़ ये सच की आवाज़ है। ये कोई हमें पर्सनल मसला नहीं है, ये लोगों की आवाज़ है कि खुदारा हमारे ऊपर इंसाफ करो। ये किसी एमएलए का पैसा नहीं है, ये किसी डीडी से कैंडिडेट का पैसा नहीं है, ये लोगों का पैसा वगैरह हुई यहाँ पे। जब सर्वे हुई यहाँ तो निशान यहाँ पे लगा, जहाँ पे इस वक्त हम खड़ा है जियोटेक यहाँ पे हुआ है। क्यों चेंज किया गया? चेंज इसमें मुझे लगता है कि दो बात इसमें है। यहाँ तो ये कोई पर्सनल मसला बनाना चाहता है, क्योंकि हम डिप्टी सीएम के पास गए, खुद हम भी थे वहाँ। तो उसने उस वक्त जो भी अफसर बारामूला में बैठे हैं बड़े बड़े कुर्सियों पर, उनको उनसे बात उनकी हुई। एक नंबर पे उन्होंने कहा कि पुल वहाँ बनेगा जहाँ लोगों की डिमांड होगी, ये लोगों की डिमांड पर पुल बनेगा। अफसरों के ज़रा पूंछ में वीरबाल दिवस नहायत अकीदत एहतराम और कौमी जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादों साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया गया, जिन्होंने कम उम्री में हक, सच्चाई और धर्म की हिफाजत के लिए बेमिसाल कुर्बानी दी। वीरबाल दिवस के मौके पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पूंछ में एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों और समाजी कारकुनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कैंप का मकसद इंसानियत की खिदमत और ज़रूरतमंद मरीजों की मदद करना था, जो कि छोटे साहबजादों की कुर्बानियों के पैगाम की अमली मिसाल है।
छोटे साहिबजादे बाबा जुझार सिंह जी जो 9 साल के थे, बाबा फतेह सिंह जी जो 7 साल के थे, उन्होंने अपनी जान को शहीद करके धर्म से पीछे नहीं हटना और देश के लिए जो जान देनी कुर्बान की, उनको आज याद कर रहे हैं। इसी की आज कड़ी में आज एक ब्लड डोनेशन कैंप हॉस्पिटल के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाया गया। दिवस की छुट्टी मंजूर करके पूरे देश में जो है ये दिखाया है कि उन्होंने पूरे धर्म की रक्षा और समाज की रक्षा की थी। आज ये ब्लड दे करके जो उस वक्त उन्होंने अपना ब्लड निछावर किया था कि समाज की सेवा करें, आज उसी कड़ी को याद रखते हुए समाज की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह खालसा जी की क़यादत में पूरा बीजेपी का जो यूनिट है पुंछ का, यहाँ पर महिलाएं हैं, जितने भी हमारे पुंछ के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले लोग हैं वहां पर पहुंचे और ब्लड दे करके समाज की सेवा के लिए जो जिनको जरूरत होगी, जरूरतमंद लोगों के लिए आज वीर बाल दिवस पर ब्लड दे करके हमने जो है यहाँ पर छुट्टी का भी बताया और देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान जो था उसको हमने यहाँ पर पूरा किया। 26 दिसंबर 2025 का दिन है। हमारे बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री गुरदीप सिंह खालसा जी ने ये ब्लड डोनेशन कैंप हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर ऑर्गेनाइज किया है और ये जो है हमारा जो है आज है वीर बाल दिवस जो है हमारे सब्र शहादत का महीना है, जिसमें 4 साहिबजादे जो हमारे बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर जी जो है इस महीने के अंदर जो उन्होंने शहादत पाई थी, उसके याद में जो आज ये दिन जो है मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे सिख समुदाय के जितने भी युवा हैं, नौजवान हैं, बड़े जोश और खरोश के साथ और साथ में हमारे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, बड़े जोश और खरोश के साथ हमारे ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पुंछ जो है ब्लड देने के लिए आए हैं और ये कैंप जो है इनकी तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है और ये जो ब्लड जो डोनेट कर रहे हैं ये हमारे समाज में उन लोगों के लिए हमारे नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।